हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आ गए हम लोग अपने नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप टॉपिक देख ही सकते हो, हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। क्या है हमारा टॉपिक? रैशनल नंबर। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, मे बी क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ना होगा, क्लास 10 में पढ़ना होगा। मतलब ऐसा टॉपिक जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब की बात, अरे हाँ ना, चलो देखते हैं। सर रैशनल नंबर कहते किसे हैं? तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर आया कहाँ से। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताना, जब मैंने गौर से सुनना, इंटीजर्स पहले किसे कहते हैं ये समझते हैं। ठीक है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। क्या बोला मैंने? जितने भी पॉजिटिव नंबर है, जितने भी नेगेटिव नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। अब मेरे को बताओ सर -100 क्या इंटीजर है? मैंने बोला हाँ इंटीजर है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना। अच्छा सर 100 इंटीजर है? हाँ इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना। अच्छा सर 0 इंटीजर है? हाँ। तो सर कोई भी हम नंबर काउंटिंग में इधर चले जाए या इधर चले जाए, वो सारे के सारे इंटीजर्स ही होंगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल इंटीजर्स ही होंगे। क्या यहाँ तक कोई दोहराई वाली बात? पक्की बात। चलो फिर देखते हैं आगे। यहाँ तक कोई दर्दनाक बात नहीं है। रैशनल नंबर आया कहाँ से, पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे को बताओ, एक इंटीजर में एक इंटीजर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एग्जांपल के साथ चलते हैं। जैसे मैंने बोला 3 + 2, आंसर क्या मिला? 5। इसका मतलब है सर एक इंटीजर में इंटीजर ऐड करने पे एक इंटीजर मिला, यानी एक इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा। पक्की बात। अच्छा एक इंटीजर में से एक इंटीजर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि जैसे ही देख लो 3 - 2 = 1। पक्की बात। अच्छा एक इंटीजर में अगर इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा? तब भी इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि देख लो 3 × 2 = i। ठीक है, पक्की बात। अच्छा लेकिन ताज्जुब की बात तो अब आने वाली है कि जब एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब भी क्या एक इंटीजर ही मिलेगा? नहीं, ये मिलता है हमको यहाँ पे क्या? रेशियो। क्या मिलता है? रेशियो। और ये रेशियो से ही रैशनल नंबर बना। आप गौर से देखो टॉपिक अपना, रेशियो से ही रैशनल नंबर बना। देखो ना, रेशियो मतलब रैशनल नंबर क्या होगा? रेशियो होगा। किसका रेशियो? दो इंटीजर्स का रेशियो। किसका रेशियो? दो इंटीजर्स का रेशियो। क्या आपको यहाँ तक बात क्लिक करती है? जैसे देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं 4/6। 4 एक इंटीजर, 6 एक इंटीजर। मुझे बताओ 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3। 2/3 क्या इंटीजर है? नहीं, 2/3 क्या है? 2/3 एक रेशियो है। तो रैशनल नंबर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? रेशियो से हुआ। किसके रेशियो का? इंटीजर्स के बीच के रेशियो का। ठीक है, इंटीजर्स के बीच के रेशियो को ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलो बच्चों देखते हैं आगे। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या बातें जान सकते हैं। तो हमने जैसे ही देखा ना कि एक इंटीजर बाई इंटीजर हमको रैशनल नंबर नहीं मिलता है, मतलब रेशियो मिलता है, तो हमने फिर वहाँ से एक डेफिनेशन ही निकाल दिया कि जब भी कोई एक इंटीजर a उसमें डिवाइड लगेगा किसी दूसरे इंटीजर b से, यानी हम किसी दो इंटीजर का अगर रैशनल नंबर निकालते हैं, दो इंटीजर का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो किस में कैटेगराइज हो जाएगा? रैशनल नंबर में। जिसमें कंडीशन सुनो, जहाँ पे आपका a क्या होना चाहिए? इंटीजर। a क्या होना चाहिए? इंटीजर। आपका b क्या होना चाहिए? इंटीजर। b क्या होना चाहिए? इंटीजर। और b कभी 0 नहीं होना चाहिए। b कभी 0 नहीं होनी चाहिए। पक्की बात। चलो फिर देखते हैं आगे। मैंने क्या बोला? कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा, जहां पे आपका a क्या होना चाहिए? इंटीजर। b क्या होना चाहिए? इंटीजर। और b 0 नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी हम लोग रैशनल नंबर को और ब्रॉडर और वाइडर वे में एक्सपैंड करेंगे और इलेबोरेट करेंगे कि डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। हमको सब कुछ जानना है, बट धीरे धीरे स्लोली पहले बेसिक क्लियर करते हुए। ये क्लास 7th भी देख सकता है, 8th भी, 9th भी और 10th भी, क्योंकि बेसिक तो यही है अपने पास। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ रैशनल नंबर कहाँ से आया? तो दो इंटीजर के रेशियो से हमको मिला रैशनल नंबर। पक्की बात। अच्छा अब देखते हैं, हमारे a क्या होना चाहिए? इंटीजर। b क्या होना चाहिए? इंटीजर। और b क्या नहीं होना चाहिए? 0। और अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यानी वो एक रैशनल नंबर होगा। देखते हैं कैसे। मुझे बताना क्या 3/4 एक रैशनल नंबर है? हाँ सर ये एक रैशनल नंबर है। पक्की बात। चलो फिर आर से रियल नंबर मत समझ लेना, रैशनल नंबर भी। वैसे हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, पक्की बात है। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अच्छा क्या 5/6? हाँ सर 5/6 भी है रैशनल नंबर। 6/0 क्या रैशनल नंबर? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है,
क्योंकि मैं बताता हूँ 6 तो इंटीजर है हमारा, 6 इंटीजर है सर, 0 भी तो इंटीजर है, लेकिन एक रूल टूट गया। मैंने बोला था जो नीचे वाला पार्टी है यानी b के जगह पे जो आता है, a बाई बी की फॉर्म में जब लिखते हैं तो b के जगह पे जो आता है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हो सकता है बाई चांस बाई मिस्टेक मैंने इससे पहले b इक्वल टू 0 लिख दिया होगा, लेकिन वहाँ पे इक्वल टू नहीं नॉट इक्वल टू डालना है। क्या डालना है, नॉट इक्वल टू, यानी हमारा नीचे वाला पार्टी क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्या यहाँ पे 0 हो गया, हाँ हो गया सर, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा डोंट वरी, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि 0 के आने से वो रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा। सर व्हाट हैपेंड टू 6/0 दैट इट गेट डिस्कार्डेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, सो हियर इज द रीजन, लिसन इट केयरफुली। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, कारण अपने चैनल का मेन मोटो है, रिवॉल्यूशन तो क्रिएट कर रही है बट हाउ एंड वाई भी तो सिखाना है। कारण कारण कारण, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वर्ल्ड क्लास टीचर टीचर्स अस कारण, आई कांट अवॉइड। देखते हैं आगे। ठीक है, कारण क्या है, मान लेते हैं कि मैं मान लिया 6/0 एक रैशनल नंबर है, मैं दुनिया की बात नहीं मानता, पक्की बात, पक्का ना। अच्छा सर दुनिया की बात नहीं मानते तो 5/2 क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ है रैशनल नंबर। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 5/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2.5, क्या लिख सकता हूँ, कैसे सर कैसे आया होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया होगा, 5 को डिवाइड किया होगा। क्या किया होगा, 5 को डिवाइड किया होगा। तो 5 को डिवाइड करते वक्त सर 2 2 ज़ा 4 माइनस किया, 1 उतरा, पॉइंट डाल के 0 डाला, अच्छा 2 5 ज़ा 10, पक्की बात, गया 2.5 आया, आया कि नहीं आया, आया, बढ़िया आ गया। अच्छा ऐसे ही हम देखते हैं कि जब नीचे 0 है तो एक बार चेक करते हैं कि चलो 5/2 की जगह 5/0 लेके देखते हैं। माना भैया हम तो डिवाइड करेंगे चाहे जो हो जाए, हम तो डिवाइड करेंगे चाहे जो हो जाए, तो चलो फिर डिवाइड करते हैं। 0 को डिवाइड करके देखा 5 से, बताओ 0 कितना ज़ा लूँ कि 5 आ जाए मेरे पास, 0 कितना ज़ा 5 होगा, आप कितना भी बोलो, 0 0 ज़ा 0 1 ज़ा 0 2 ज़ा डॉट डॉट कुछ भी करोगे 0 एनी टाइम्स क्या ही मिलेगा 0, और हर बार क्या बच जाएगा 5, फिर कुछ लोगे 0 ही मिलेगा हर बार। तो ये प्रोसेस तो चलता ही चला जाएगा, कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा ये, नेवर एंडिंग क्या हो जाएगा ये, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये तो कभी कंप्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं, ना डेसिमल में जाएगा, तो ये कभी डिवाइड होगा ही नहीं, ना डेसिमल में जाएगा। तो ये क्या हमको कोई डेफिनेट वैल्यू दिया, कोई डेफिनेट आंसर मिला, चाहे भले हमको डेसिमल में ही मिला, कोई डेफिनेट आंसर मिला नहीं मिला। तो क्योंकि हमको कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिला ना, और इसी वजह से हम इसको बोल देंगे कि भाई ये तो डिफाइन हो ही नहीं सकता, इसलिए हम बोलेंगे ये नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या बोला मैंने, नॉट डिफाइन हो जाता है। 10 तक के लिए हम लोग इसको नॉट डिफाइन ही मान के चलेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो हमारे लिए क्या है, वो नॉट डिफाइन है, हमारे लिए पाप है, घनघोर पाप है भाई। ना जन्नत में जगह मिलेगी, ना स्वर्ग में जगह मिलेगी, ना कहीं जगह नहीं मिलेगी, पक्की बात। हाँ कभी भी अगर 0 दिख जाए और कोई उसको कुछ लेके खेल रहा हो तो आपको सीधा उसी वक्त रोक देना, भाई तू नहीं जाना चाहता मत जा, लेकिन मेरे रास्ते मत लगा, पक्की बात। चलो फिर देखते हैं, बढ़िया चलो। तो सर इसका मतलब है कि कभी 0 दिख जाएगा तो मैं क्या करूँगा, आप सीधा वो रास्ता ही बदल दो, आप सीधा बोलोगे ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं, मैंने पढ़ना ही नहीं है। अच्छा तो बस खाली इतना बता दो कि अगर 0 किसी दिन लिखेगा नीचे तो क्या आप उसको रैशनल नंबर बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्या रैशनल नंबर बोलोगे, नहीं बोलोगे, पक्की बात। चलो देखते हैं आगे। तो मेरे को बताओ 6/0 7/2 5/0, इसमें से रैशनल नंबर कौन कौन से, उसके बगल में R लिखते हैं। क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं। क्या ये रैशनल नंबर है, यस। क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, पक्की बात। तो यही एक रैशनल नंबर है, समझ में आया यहाँ तक बात। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, A/B। कई लोग कई किताबों में इसको ऐसे भी दिखाया गया कि P/Q के फॉर्म में होता है, आपकी मर्जी, A/B बोलो, P/Q बोलो, H/H बोलो, हाथी बाई घोड़ा बोलो, कुछ भी बोलो। हाथी और घोड़े क्या होने चाहिए, इंटीजर, घोड़ा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोलो, विक्की कैटरीना बोलो ना, बोलो ना, रैशनल नंबर बराबर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ विक्की अपॉन कैटरीना वेयर विक्की एंड कैटरीना आर इंटीजर्स एंड कैटरीना इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर, पक्की बात। तो चलो बढ़ते हैं आगे, क्या समझ में आया यहाँ तक, ओके देन बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर है कि रैशनल नंबर किसे बोलते हैं और रैशनल नंबर किसे नहीं बोलते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया कि रैशनल नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऐसे ही कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा चलो इंटीजर में इंटीजर ऐड करके देखते हैं, तो इंटीजर मिला, इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इंटीजर मिला, इंटीजर में इंटीजर डिवाइड करके देखते हैं, अरे यार ये तो इंटीजर नहीं मिला, तो क्या करें क्या करें क्या करें, सोचते सोचते उन्होंने हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट पार्ट ही खोल दिया मैथ्स में। अब भोगो, सीखना तो पड़ेगा, क्या करें, दुनिया है, जालिम दुनिया है, किसी पे रहम नहीं खाती है। बढ़िया आगे चलो फिर, हो बढ़ो। अच्छा
ये बात भी आप जान लो कि अगर किसी दिन खाली 2 लिखा है तो वो भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। आई डोंट डिसएग्री कि सर ये तो इंटीजर जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको ये रैशनल नंबर कैसे दिख रहा है? मैं बोला अगर किसी के कुछ नीचे कुछ नहीं है यानी 1 छुपा हुआ है, तो क्या आपको 2/1 दिखा? क्या a/b या p/q के फॉर्म में दिखा? जहाँ पे p क्या है मेरा इंटीजर, q क्या है मेरा इंटीजर, और 1 0 के बराबर नहीं होता, ये तो सबको पता है। यानी क्या मेरा ये रैशनल नंबर है? हाँ। तो कल को अगर 1 नहीं भी दिया रहे, खाली बोल दे 2, तो क्या आप उसको रैशनल नंबर बोलोगे? अरे हाँ। अच्छा सर मेरे को बताओ 3/4 क्या रैशनल? अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है p/q के फॉर्म में, p और q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये रैशनल नंबर है। पक्की बात? हाँ सर। चलो बढ़ते हैं आगे। बढ़े। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? सर बहुत बच्चे बोलेंगे सर नहीं है नहीं है नहीं, आपने 0 को आने से मना किया है। लेकिन गौर से मेरी बात सुनना, मैं बोल रहा हूँ ये एक रैशनल नंबर है। यस इट इज अ रैशनल नंबर एंड यू मस्ट एग्री विथ मी। मेरा दलील सुन लो। मैंने क्या बोला था कि पहली बात a/b के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या आपको a/b के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ले आओ लो। अच्छा, अब मेरे स्टेप सुनना। मैंने बोला था a/b बोलो, p/q बोलो, जो बोले। आपका p क्या होना चाहिए? इंटीजर। p क्या होना चाहिए? इंटीजर। p क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो क्या 0 एक इंटीजर है? हाँ सर 0 एक इंटीजर है। क्या 1 एक इंटीजर है? हाँ सर 1 एक इंटीजर है। और मैंने बोला था नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं बोला था कि ऊपर वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं याद आया? याद करो, मैंने बोला था डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। मेरे को न्यूमरेटर से कोई पंगा नहीं है, यानी न्यूमरेटर में 0 आएगा तो मेरे को चलेगा? यस सर चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। समझ में आया? यानी अगर नीचे में किसी दिन अगर 0 आ जाए तब में हमको तकलीफ है, तब हम उसे बोलेंगे वो रैशनल नहीं है। हमको नहीं पता वो क्या, हमारे लिए तो सीधा वो नॉट डिफाइंड है। रैशनल नहीं है यानी नॉट डिफाइंड है हमारे लिए वो, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 1 है तब तो अपने लिए रैशनल है, क्योंकि सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर और नीचे वाला 0 नहीं है, यानी हमारा 0 कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट था, लेकिन आई होप अब आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं करोगे। सो 0 इज एन रैशनल नंबर। आज की सबसे खतरनाक चीज रैशनल नंबर। ऐसे ही अपन कल और भी बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि पाई रैशनल नंबर होता है या नहीं, पाई का जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 लेते हैं वो एक रैशनल नंबर होता है या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, अब बच्चों वाले खेल तो हम खेलेंगे नहीं, हम 10th 9th के लेवल पे जाएंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।